मिर्च का ये अचार एक बार अगर आपने बना लिया और टेस्ट कर लिया तो यकीन मानिए आप बार बार यही बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार है, तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मिर्च वाला अचार। सबसे पहले मिर्च को मैंने अच्छे से सुखा लिया है और देखिए इस तरह से ना मिर्च को कुछ ट्रायंगल शेप में काटना है ताकि इसके अंदर ना मसाला अच्छे से बैठ जाए। अगर हम इसको गोलाई में काटते हैं ना तो मसाला और तेल अच्छे से नहीं जाता है। ये वाली शेप अच्छी है, बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप ले सकते हैं। मेन चीज़ है टेस्ट और मसाला। तो यहाँ पर जो मसाले के लिए मैं चीज़ें लूँगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, जो आम का अचार होता है उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, बट मिर्च के अचार में मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ ली है दरदरी, और यहाँ पर देखिए हाफ टी स्पून मैंने जो राई होती है ना वो ली है। अच्छा, राई आप काली या जो येलो वाली आती है कोई भी ले सकते हैं। फिर दरदरा पिसा हुआ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी, और ये थोड़ी सी मैं यहाँ पर ले रही हूँ हींग। हींग से ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। कोई भी अचार हो, मूली का अचार हो, आम का अचार हो, मिर्च का अचार हो, आप हींग लाजमी डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें सरसों ऑयल ऐड कर रही हूँ। सरसों ऑयल सिर्फ अभी इतना डालना है कि मसाला अच्छे से मिल जाए और मिर्च में बैठ जाए। बहुत ज़्यादा अगर आप ऑयल डाल देंगे तो जो मसाला है वो मिर्च में नहीं बैठेगा, मसाला अलग हो जाएगा और मिर्च अलग। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं और मसाले को अच्छे से मिर्च में बिठाते जाएं। तो यहाँ पर देखिए मिर्च में जो मसाला अच्छे से बैठ चुका था, और अब मैं इसको एक डब्बे में करके रख रही हूँ। ध्यान रहे कि डब्बे में भी अभी ऑयल नहीं डालना है, और इसको ना ढक्कन इसका बंद नहीं करना है। जो ऊपर से कवर कर देते हैं ना अच्छे से, तो उससे ना इसमें गैस बन जाती है, टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं एक कॉटन के कपड़े से टिश्यू लिया है मैंने, और इससे मैंने इसको ढक कर रख दिया है। रात में मैंने अचार डाला था तो इसलिए ओवरनाइट रखा था। उसके बाद पूरा दिन मैंने इसको धूप लगाई है, और धूप लगने के बाद मैंने आपको दिखाया है जिस तरह का ये हुआ है। अब इसमें ऑयल डालना है। अच्छा, मेरे पास अचार वाला आम का जो अचार होता है उसका ऑयल था, तो अब आप इसे इसी तरह भी ले सकते हैं, या 3 से 4 दिन इसको अच्छे से धूप लगा सकते हैं। लेकिन धूप में रखते वक्त आप इस तरह से ढक्कन बिल्कुल ना रखें। हमेशा याद रहे कि जब भी आप धूप में रखें तो ऊपर से टिश्यू या कोई भी कॉटन क्लॉथ यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे इसमें प्रेशर नहीं बने। तो बस देखिए जी, बहुत ही लाजमी और टेस्टी सा अचार मेरा तैयार है। एक बार